एक तपस्वी साधु के आश्रम में उनके कई सारे शिष्य रहा करते थे। सभी अपनी शिक्षा लेते हैं, अपना कार्य समय समय पर किया करते थे। उन सभी शिष्यों में एक ऐसा भी शिष्य था जो नया नया आश्रम में शामिल हुआ था। वो स्वयं को हर तरह से सुयोग्य करना चाहता था। वो एक श्रेष्ठ शिष्य बनना चाहता था, इसलिए वो हर काम को नियम से करता, गुरु की हर आज्ञा का पालन करता। वो हमेशा इस प्रयास में रहता कि कैसे भी गुरु के बताए हुए कार्य को समय से पूरा कर सके। लेकिन वो शिष्य इन सब में स्वयं का ध्यान नहीं रखता था और ना तो उसे स्वयं के खाने का ध्यान रहता और ना ही स्वास्थ्य का। वो स्वयं के काम में इतना व्यस्त हो जाता कि किसी अन्य कार्यों का ध्यान ही नहीं देता। ये देख गुरु उसे हमेशा समझाते हैं कि उसे स्वयं का भी ध्यान रखना चाहिए। वो उनकी इस बात पर शुरुआत में ध्यान भी देता है, लेकिन कुछ दिन बाद पुनः वही आचरण अपना लेता है। एक बार स्वयं के स्वास्थ्य पर लापरवाही के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसका उपचार किया जाता है। कुछ दिन बाद जब शिष्य ठीक हो जाता है तो वो अपना सुबह का उपदेश ले रहा होता है। उस उपदेश में तपस्वी साधु अपने सभी शिष्यों को समझाते हैं कि जीवन में हमें सदैव अपने कर्तव्य के प्रति सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है। हमें हमेशा स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सुन शिष्य कहते हैं कि हम सभी अपना ध्यान रखते हैं, फिर आप कैसे हमें ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं? तब साधु कहते हैं कि जिस तरह हमारा देह जन्म लेता है, बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, उस अनुसार हमें हमेशा अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हम इस समय कितने भी युवा और मजबूत क्यों ना हो, लेकिन एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे। ये शरीर जवाब दे देगा। इसलिए आपको ये कहा जाता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके काम की जिम्मेदारी के साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जिम्मेदारी है। उसे भी हमें ही पूरा करना है, उसका ध्यान रखना है। कोई अन्य उसका ध्यान नहीं रखेगा। एक कहानी है, ध्यान से सुनना। दोस्तों, कहानी में आप खो जाएं उससे पूर्व ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत समय पहले एक गांव में वहां का राजा एक प्रतियोगिता आयोजित करता है, जिसमें हर किसी को स्वयं की कला प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। जो व्यक्ति जिस चीज़ में निपुण होता है उस कला का प्रदर्शन राजा के समक्ष करते हैं। सभी ने तरह तरह की अपनी कलाओं गुणों का प्रदर्शन किया था। कोई नृत्य प्रस्तुत करता तो कोई कुछ। सभी के बारी बारी से कला का प्रदर्शन करने के बाद अंत में अंतिम 2 प्रतियोगी आते हैं। राजा उनसे पूछता है कि वो कौन सी कला को प्रस्तुत करेंगे। तब वो दोनों प्रतियोगी राजा से कहते हैं कि वो यहाँ जितने भी वृक्ष हैं सभी को काटने का काम करेंगे। ये सुन राजा उन दोनों को जंगल की तरफ भेज देता है। साथ में दोनों के साथ एक एक सिपाही पेड़ों की गिनती के लिए जाता है। उन दोनों प्रतियोगियों में एक युवा लड़का था, दूसरा वृद्ध। वृद्ध को देख सभी ये सोचने लगते हैं कि इसमें तो लड़का आसानी से जीत जाएगा, भला वो कितने ही पेड़ काट पाएगा, उसमें इतनी शक्ति कहाँ से। जाते समय वृद्ध उनकी बात सुन लेता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो लड़का उस वृद्ध को देख मन ही मन बहुत खुश होता है, क्योंकि वो भी मन ही मन ये सोच चुका था कि वही आज विजेता होगा। दोनों जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों को अलग अलग हिस्से में छोड़ दिया जाता है। वहां पहुंच युवा लड़का अपनी आरी ले पेड़ काटना शुरू कर देता है। वो जल्दी जल्दी पेड़ काटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वृद्ध भी अपने पेड़ को काटना शुरू कर देता है। वृद्ध कुछ पेड़ काटता और फिर रुक जाता। दोनों को ही एक दूसरे के पेड़ काटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वृद्ध युवा लड़के के पेड़ के काटने पर ध्यान नहीं देता, लेकिन युवा वृद्ध के पेड़ काटने की आवाज़ बहुत ध्यान से सुनता और खुश हो जाता। उसे ये लगता कि वृद्ध रुक रुक के बीच में आराम करते हुए पेड़ काट रहा है। उसने मुश्किल से कुछ ही पेड़ काटे होंगे। दोनों अपने अपने पेड़ों को काटकर वापस महल लौट जाते हैं। अंत में राजा पेड़ काटने में विजेता की घोषणा करने से पूर्व सिपाहियों से दोनों के काटे हुए पेड़ों की गिनती पूछता है और नाम बताता है। विजेता का नाम सुन सभी लोग
हैरानी से भर जाते हैं। राजा उस वृद्ध का नाम लेकर उसे पुरस्कार देता है। युवा लड़का ये देख बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वृद्ध जीता तो जीता कैसे। वो वृद्ध के समक्ष जाता है और जाकर कहता है कि मैंने स्वयं सुना था कि आप रुक रुक के पेड़ काट रहे थे, फिर आपने कैसे मुझसे अधिक पेड़ काट दिए? आपने ऐसा क्या किया? इतना वृद्ध होने के बाद भी आप में इतनी शक्ति कहाँ से आई? ये सुन वो वृद्ध बाबा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि ये सत्य है कि मैंने रुक रुक के पेड़ों को काटा, क्योंकि मैं बाकी बचे समय में विश्राम नहीं बल्कि अपनी आरी की धार तेज कर रहा था, जिस वजह से जितनी देर में तुम जितने पेड़ काटते उतनी देर में मैं तेज धार होने के कारण उसके दोगुने पेड़ काट देता और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मैंने तुमसे अधिक पेड़ काटे। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन यदि उसे सही तरह से सही बुद्धि का उपयोग करके किया जाए तो वो काम और अच्छे से निखार कर आप कर सकते हैं। यही मैंने किया। यदि हर चीज़ का सही तरह से ध्यान रखा जाए तो वो अच्छा काम करता है। वृद्ध की बात सुन उस युवा लड़के को एहसास होता है कि हर काम को सही तरह से करना चाहिए। इस कहानी के अंत में तपस्वी साधु कहते हैं कि जिस प्रकार एक साथ कई सारे पेड़ों को काटने के लिए आरी को तेज धार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। इस पूरी कहानी को सुन सभी शिष्यों को ये समझ आ जाता है कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। एक बार महात्मा बुद्ध के आश्रम में एक व्यक्ति उनका शिष्य बनने आता है। वो बुद्ध से उन्हें अपना शिष्य बनाने का आग्रह करता है। वो कहता है कि मैं स्वयं के भीतर उतर जाना चाहता हूँ, मैं स्वयं को खोजना चाहता हूँ, कृपया कर मुझे स्वयं के संग में शामिल करें। बुद्ध उसके आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं। अब वो सभी शिष्यों के साथ उपदेशों को सुनता, मठ के कार्य को किया करता। वो प्रतिदिन भिक्षाटन के लिए भी जाया करता था। एक दिन वो अन्य सभी भिक्षुओं के साथ किसी गांव में भिक्षाटन के लिए चला जाता है। वहां पहुंच वो एक घर पर जाकर जब भिक्षा मांगता है तभी भीतर से एक स्त्री निकल कर आती है। वो एक युवा स्त्री थी जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके रूप में एक ऐसा तेज था जिसे देखते ही वो राजकुमार उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वो एक टूक से उस स्त्री की तरफ देखने लगता है। वो स्त्री बाहर आकर उसे भिक्षा दे देती है। शिष्य भिक्षा लेकर लौट जाता है। वो पूरे मार्ग उस स्त्री के बारे में सोचता रहता है। उसके मन में पूरी तरह वो स्त्री चल रही थी। आश्रम में भी वही सब उसके मन में चल रहा था। अब वो पुनः उस गांव में जाने के लिए व्याकुल हो जाता है। अगले दिन वो शिष्य फिर उस गांव में भिक्षाटन के लिए चला जाता है और उस स्त्री से भिक्षा लेते समय उसकी तरफ देखता है। शिष्य प्रतिदिन उसी गांव में भिक्षाटन के लिए जाने लगा था। वो पूरी तरह उस पर मोहित हो गया था। उसे देख उस शिष्य के भीतर अब तरह तरह की भावना भी उठने लगी थी। एक रोज जब शिष्य उस स्त्री के यहाँ भिक्षा लेने पहुँचता है तो उस गांव में मौसम बड़ा खराब होने के कारण वर्षा होने लगती है। स्त्री उस शिष्य को स्वयं के घर के भीतर बुला लेती है और उसके वहाँ बैठने के लिए एक चटाई बिछा देती है। शिष्य आराम से उस चटाई पर जाकर बैठ जाता है। स्त्री उस शिष्य के लिए भोजन परोस देती है। भोजन ग्रहण करने के बाद स्त्री उस शिष्य से कहती है कि वर्षा रुकने तक यही कुछ देर विश्राम कर लो। शिष्य उसी चटाई पर लेट जाता है और उस स्त्री की तरफ देखने लगता है। उसके मन में उसके प्रति काम वासना की भावना भी पूरी तरह उठ रही थी। वो उस स्त्री की खूबसूरती पर मोहित हो चुका था। कुछ देर बाद वो शिष्य उस स्त्री के घर की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि शायद यह स्त्री इस घर में अकेले रहती है और कोई साथ नहीं है। जब वो ये सब सोच रहा था तभी वो स्त्री उस शिष्य के पास जाकर कहती है कि आप सही सोच रहे हैं भंते, मैं इस घर में अकेले ही रहती हूँ। ये सुनते ही शिष्य हैरानी से भर जाता है और उठकर बैठ जाता है और उस स्त्री से कहता है कि आप कैसे मेरे भीतर की बात जान गई। ये सुन वो स्त्री मुस्कुरा कर कहती है कि क्योंकि मैंने आपके मन की बात सुन ली। शिष्य आश्चर्य से कहता है
कि क्या आप मेरे मन की बात सुन सकती हैं? स्त्री कहती है, निश्चित ही। शिष्य पूछता है कि ये कैसे संभव है? तब स्त्री कहती है कि मैंने सबसे पहले स्वयं के भीतर के विचारों का निरीक्षण करना शुरू किया था। जब ये पूरा हो गया, मैं स्वयं के भीतर उतर गई और स्वयं के विचारों का निरीक्षण करते करते क्षीण हो गई, विलीन हो गए और मन निर्विचार हो गया। और अब तो ऐसा ही हो गया है कि जो दूसरे व्यक्ति मेरे समक्ष आते हैं, मैं उनके विचारों को भी पढ़ लेती हूँ। ये सुनते ही वो शिष्य हैरानी से भर जाता है। वो स्वयं इस बात से अनजान था कि जिस स्त्री पर वो मोहित है वो स्वयं बुद्ध की शिष्य है और उसने बुद्ध के मार्ग पर चल स्वयं को पूरी तरह धर्म के अनुसार परिवर्तन कर दिया और उनकी शिष्या बन गई। शिष्य उस स्त्री की बात को सुन तुरंत वहाँ से लौट जाता है और आश्रम पहुँच बुद्ध के समक्ष जाकर कहता है कि तथागत, आज मैं एक विचित्र स्त्री से मिला। बुद्ध पूछते हैं कि कैसी स्त्री? तब वो कहता है, मैं रोज़ जिस गांव में भिक्षाटन करने के लिए जाता हूँ, उस गांव की स्त्री लोगों के मन के विचारों को पढ़ सकती है। आज उसने मेरे भीतर के विचारों को भी पढ़ लिया। उसने तो मेरे मन की सारी बातों को समझ लिया। मेरे भीतर तो उस स्त्री के प्रति काम वासना तक के विचार उठे थे। मैं उस पर पूरी तरह मोहित हो गया था। उसने वो सब जान लिया था। वो मेरे हर विचार से अवगत है। अब मैं पुनः उस तरफ कभी नहीं जाऊंगा। मैं स्वयं के विचारों के कारण अब उस स्त्री से नज़र तक नहीं मिला पाऊंगा। अब जब तक मैं पूरी तरह दीक्षा नहीं ले लेता, मेरे भीतर के विचार खत्म नहीं होते, तब तक मैं अब यहीं बैठकर ध्यान करूंगा। ये सुन बुद्ध उस शिष्य को समझाते हैं कि केवल ध्यान करने से ये नहीं होगा। तुम्हें स्वयं को भीतर से जगाना होगा। स्वयं को पूरी तरह से होश में लेकर आओ। सारी भावनाएं स्वयं क्षीण हो जाएंगी। ये सुन शिष्य कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं? तब बुद्ध उसे कहते हैं कि तुम कल से पुनः उस स्थान पर जाओ और स्वयं के विचारों को उठने दो। उन्हें ना तो खत्म करना और ना ही उनसे भागना। जो विचार उत्पन्न हो उसे उत्पन्न होने दो, बस तुम्हें उसे स्वीकार कर लेना है। ये सुन शिष्य अब प्रतिदिन उस गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है। अब वो रोज़ उस स्त्री से मिलता, भिक्षा लेता और आश्रम लौट आता है। प्रतिदिन वो यही करता। धीरे धीरे उसने हर वासना, हर विचार को उत्पन्न होने दिया। उसने स्वयं को पूरी तरह होश में किया। जब वो जीवन में जागृत हुआ, ध्यान में उतरा, स्वयं के भीतर की शांति को समझ गया और तब उसने पाया कि उसके विचार विलीन हो गए हैं, कामनाएं क्षीण हो गई हैं। अब उसके भीतर किसी तरह की ना तो कोई वासना थी और ना ही कोई विचार। अब उसका मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की तरह हो गया था और तब वो बुद्ध के कहे शब्दों को समझ गया था। अब वो पुनः बुद्ध के समक्ष जाता है। तब बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुमने क्या अनुभव किया? तब वो बुद्ध के पास नतमस्तक होकर कहता है कि मैं अब आपके कहे शब्दों को समझ गया। स्वयं को जागृत कर जब मैं स्वयं के भीतर उतरा, स्वयं को ढूंढा, तब मुझे एहसास हुआ कि स्वयं के भीतर हमारे कितनी शांति है। सारी वासनाएं कहीं खत्म हो गई। अब मैं भीतर से मुक्त हो गया हूँ। तब बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं कि बस मैं यही तुमको समझाना चाहता हूँ कि अब स्वयं के जीवन को इसी शांति के साथ जियो और इसी तरह आगे बढ़ो। जो तुम्हारे सामने है उसे स्वीकार कर लो, स्वयं को जागृत करो। जब पूर्ण जागरण कर लोगे, तुम्हारे भीतर के सारे विचार, वासनाएं क्षीण होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा, उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई अंधकार नहीं रह जाएगा, केवल प्रकाश दिखेगा। बुद्ध के उपदेशों को सुन शिष्य उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनका भिक्षु बन गया। आशा करते हैं आप भी ये बात समझ गए होंगे। धन्यवाद।